हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सबका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल टीजीटी रोहित पे। तो दोस्तों, हम लोग आज करेंट अफेयर 2024 का जो टॉपिक है वो COP28, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इससे एक सवाल, तो इसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, COP28 इसका आयोजन 30 नवंबर 2023 को किया गया, 12 दिसंबर 2023 तक। आयोजन स्थल इसका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, ठीक है। भागीदार देश लगभग 200 थे और COP29 का मेज़बान देश था अजरबैजान, ठीक। COP20 के बारे में पढ़ लेंगे और COP29 के जो मेज़बान देश अजरबैजान थे, ठीक। आइए COP28 की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लोबल स्टॉक टेक टेस्ट में 2 भाग हैं। पहला है वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना और ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दोगुना करने का आह्वान। दूसरा पॉइंट है वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर गैर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना और विशेष रूप से मीथेन उत्सर्जन को, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, नीचे लिखा हुआ है वर्ष 2050 तक वैश्विक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का आह्वान। ग्लोबल गोल एंड एडाप्टेशन, इसमें भी 2 भाग हैं। पहला है अनुकूलन वित्त को दोगुना करने और अनुकूलन आवश्यकताओं के आकलन एवं निगरानी की योजना बनाने का आह्वान। दूसरा पॉइंट है जल सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और स्वास्थ्य पर लक्ष्यों के लिए वर्ष 2030 की एक स्पष्ट तिथि को इस टेक्स्ट में शामिल किया गया है, ठीक। अब क्लाइमेट फाइनेंस, UNCTAD के अनुसार जलवायु वित्त के लिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG के तहत वर्ष 2025 में धनी देशों पर विकासशील देशों का 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉस एंड डैमेज फंड, इसमें 3 भाग हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जूझ रहे देशों को मुआवजा का प्रबंध। दूसरा पॉइंट है LDC और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों SIDS के लिए एक विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित। थर्ड पॉइंट है इस कोष की आरंभिक निगरानी विश्व बैंक द्वारा, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, इसमें भी 2 पॉइंट है। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना कम से कम 11,000 गीगावाट करने का लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक प्रत्येक वर्ष ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2% से दोगुना कर 4% से अधिक करने का आह्वान। ग्लोबल कूलिंग ब्लेज, वर्ष 2050 तक वर्ष 2022 के स्तर के सापेक्ष वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में शीतलन संबंधी उत्सर्जन को कम से कम 68% कम करना। 66 राष्ट्रीय सरकारें इसमें शामिल है, ठीक है। डिक्लेरेशन टू ट्राइबल न्यूक्लियर एनर्जी, वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाना। इसके कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, तो इसको एक एक उद्देश्य हम लोग देख सकते हैं जो 4 पार्ट में डिवाइड है। फेज सेकेंड ऑफ द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड IT 2.0, उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वित्तीयन। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, उद्देश्य बंजर अपघटित भूमि और नदी जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए ऋण है, ठीक है। अब ये देखिए नदी के बारे में कुछ दिया गया। ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस, उद्देश्य संवहनीय नदी केंद्रित विकास, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में कार्यान्वयन। 4 पॉइंट है स्थानीयकृत जलवायु कार्रवाई पर क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप
QCWG। उद्देश्य स्थानीय समुदाय व क्षेत्रीय सरकारों की भूमिका को चिन्हित करना। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग आज एक टॉपिक कंप्लीट किए हैं COP28, और फिर नेक्स्ट हम लोग एक एक टॉपिक लेंगे छोटा छोटा, और आपका समय भी बचेगा और टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।